क्या हमें कॉन्टैक्ट लेंस बेचना बंद करना चाहिए? क्या उसके कॉन्टैक्ट लेंस बेचने से कुछ तकलीफ़ होगी हमें? गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेशन आएगा कि हमारी दुकान हमें बंद करनी पड़ेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल ऑप्टिशियन पूछते हैं। बहुत बार हम जब लेक्चर लेते हैं CDO का ISDT में, तो बहुत से ऑप्टिशियन के सवाल होते हैं, बहुत से फ़ोन आते हैं कि अब ये क्या नया झंझट आया, क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है ये। ये सब चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत से ऑप्टिशियंस को नहीं होती है, या जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो कन्फ्यूजन बहुत है कि ये करना है करना नहीं है। हम बेचते हैं, खाली डिस्पेंसिंग नहीं करते हैं, हमको ऑप्टोमेट्रिस्ट लगेगा नहीं लगेगा, हम खुद कर सकते हैं खुद नहीं कर सकते हैं, और अगर नहीं किया तो क्या होगा, दुकान बंद करनी पड़ेगी क्या? तो ये बहुत सारे सवाल हर ऑप्टिशियन के मन में आते हैं। बहुत से लोग पूछते भी है, बहुत से लोग नहीं पूछते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे ISDT के प्लेटफॉर्म पे। वेलकम टू ISDT इंडिया। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड जो है वो समझना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस एज अ मेडिसिन ट्रीट करना शुरू किया हुआ है, उसको उस कैटेगरी में लाया हुआ है। तो उसमें उन्होंने 4 कैटेगरी ABCD। कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है वो क्लास B डिवाइसेस बोलते हैं। दैट मीन्स जिसमें रिस्क कम है, मॉडरेट रिस्क डिवाइसेस, तो वो कैटेगरी में है। और ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं उसके लिए फूड एंड ड्रग के पास से, स्टेट अथॉरिटी के पास से लाइसेंस लेना कंपलसरी है। ये पहली बात। जो भी, और ये लाइसेंस जो है, ये लाइसेंस आपको कॉन्टैक्ट लेंस डिस्पेंस करने के लिए नहीं है, या कॉन्टैक्ट लेंस का फिटिंग करने के लिए परमिशन, ऐसा लाइसेंस नहीं है। ये जो लाइसेंस है ये बेसिकली कॉन्टैक्ट लेंस सेलिंग के लिए है। अगर आप अक्रॉस द काउंटर सेल करते हो कॉन्टैक्ट लेंस, तो आपको ये लाइसेंस लेना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अब ये लाइसेंस जो है ये क्यों कंपलसरी है? तो सिंपल इसके लिए आंसर है कि ये क्लास B मेडिकल डिवाइस है। कॉन्टैक्ट लेंस अगर मेडिकल डिवाइस है तो उसे बेचने के लिए आपको मेडिकल डिवाइस बेचने का लाइसेंस लगेगा। जैसे फार्मेसी में होता है, दवा बेचते हैं, मेडिसिन बेचते हैं, मेडिकल डिवाइस बेचते हैं, तो उनको वो बेचने के लिए फार्मेसी का लाइसेंस लेना पड़ता है, और वहाँ पे आपको एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि क्वालिफाइड पर्सन मतलब हमें ऑप्टोमेट्रिस्ट रखना पड़ेगा क्या, या हमें डॉक्टर रखना पड़ेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक दिया हुआ है। अगर आप फार्मासिस्ट हो, अगर आपके पास कोई डिग्री है, BA BCom BSc कोई भी ग्रेजुएशन है, या आप मिनिमम 12th पास हो, तो आप कॉन्टैक्ट लेंस का सेल कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। अब कॉन्टैक्ट लेंस का सेल करना और कॉन्टैक्ट लेंस डिस्पेंस करने या फिट करने 2 अलग चीज़ें हैं। मतलब जैसे डॉक्टर दवा लिख के देता है आपको चेक करके, दैट इज़ अ डिस्पेंसिंग, और दैट इज़ अ चेकिंग करके आपको देता है। लेकिन फार्मासिस्ट उसको खाली डिस्पेंस करता है, आपको वो हिसाब से, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको दवा निकाल के देता है। ये बेसिक फ़र्क है। आपको कॉन्टैक्ट लेंस सेलिंग के लिए ये लेना है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है। अब कॉन्टैक्ट लेंस सेलिंग करने के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी है या नहीं है? तो ये लाइसेंस कॉन्टैक्ट लेंसेज बेचने के लिए लेना आपको कंपलसरी है। उसके बगैर आप अभी कॉन्टैक्ट लेंस नहीं बेच पाओगे, क्योंकि जब तक चलता है तब तक चलता है। जिस दिन आपको फूड एंड ड्रग वाले आपके दुकान में आके आपको लाइसेंस पूछेंगे और आप नहीं बता पाओगे, और आपके पास कॉन्टैक्ट लेंसेज आप बेचते हो, तो आपका दुकान भी सील हो सकता है, या कॉन्टैक्ट लेंस का स्टॉक भी वो सीज कर सकते हैं, आपको नोटिस दे सकते हैं कि भाई आप ये लाइसेंस इतने दिनों में लो। तो अब ये कंपलसरी है, तो आपको ये लेना है। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने उनका एक फॉर्म है MD41 करके, जो ऑनलाइन भी अवेलेबल, और वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन उसमें पूछी है वो आपका नाम, जो एप्लीकेंट है, जो 12th पास है या जिसके पास कोई डिग्री है, ऐसा एप्लीकेंट, उसका नाम, एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस रजिस्टर्ड, जो प्रीमाइसेस आपको रजिस्टर करने हैं कि आपकी दुकान है या आपका गोडाउन है, जो भी है, तो उसका आपको पूरा एड्रेस देना है। आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, ये सब उसमें भरना है। और नेचर जो है आपके फर्म का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म जिसे बोलते हैं, कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरीशिप फर्म है, उसका आपको प्रूफ देना है। मतलब शॉप एक्ट लाइसेंस है, या आपकी प्राइवेट लिमिटेड है तो आपका मेमोरेंडम है,
पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का डीड है, ये चीज़ें आपको उसको साथ में लगानी है। दूसरा, जो प्रीमाइसेस में आप काम कर रहे हो, आपकी दुकान है या जो भी है, अगर वो रेंट की है तो आपका रेंट का एग्रीमेंट उसमें जोड़ना है। अगर आपकी ओनरशिप की है तो उसका ओनरशिप का एग्रीमेंट आपको प्रूफ देना है कि ये हमारी जगह है, यहाँ पे हम काम करते हैं। उसके बाद में जो पर्सन के नाम से ले रहे, या सपोज मेरी चश्मे की दुकान है, मैं 10वीं पास हूँ लेकिन मेरा बेटा 12वीं पास है, तो मैं मेरे बेटे के नाम से लूँगा क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है मिनिमम 12th होना चाहिए। सो आप जिसके भी नाम से लोगे तो उसका नाम आपको, नाम, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपको देना है। इसमें 12वीं प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने कंपलसरी बोला हुआ है कि आपको वो मेडिकल डिवाइस सेल करने का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में जो भी उसकी रिक्वायर्ड फ़ीस है, वो फीस आपको उसके साथ में डीडी या चलन जो भी है वो लगा के उसको सबमिट करना है। जब वो फॉर्म आप सबमिट करोगे, सपोजिटली वो आपको ऑनलाइन करना है, लेकिन बहुत से स्टेट में मैंने पूछा तो वहाँ पे अभी तक ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ है, तो वो ऑफलाइन ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिस होता है ड्रग का, वहाँ पे जाके आपको सबमिट करना है। वो सबमिट करने के बाद वो आपको वो डॉक्यूमेंट सब चेक करेंगे, आपके प्रीमाइसेस चेक करेंगे। उसके बाद में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट MD42 फॉर्म में देंगे, वो आपको दुकान में डिस्प्ले करना है। अब ये एक पार्ट हो गया कॉन्टैक्ट लेंस सेलिंग का। दूसरा पार्ट ये जो है उसकी क्या बोलते हैं उसे, कंप्लायंसेस, कि आपका कॉन्टैक्ट लेंस का स्टॉक आपको रखना है, उसका रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, स्टॉक का, आपने किसको बेचा, कहाँ से ख़रीदा, वो सब आपको मेंटेन करना है। और आप जो भी कोई रजिस्टर्ड डीलर है MD41 के अंदर, उसके पास से ही आपको खरीदना है। मतलब आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या कंपनी के पास से लेते हो तो वो भी इसके अंदर रजिस्टर होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, बहुत इजी चीज़ है और डरने जैसी कोई बात नहीं कि इसकी वजह से कुछ दुकान बंद नहीं होगी या कुछ भी नहीं होगा। तो आपको ये करना कंपलसरी अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस बेचते हो तो। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस नहीं बेचते हो तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये फॉर्म में साथ में आपको अदर एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन भी उसमें समरी में देनी है कि आप क्या क्या वो दुकान में करते हो। मतलब इसका रीज़न ये है कि वो ये देखना चाहते हुए कि आप कॉन्टैक्ट लेंस छोड़ के और कोई मेडिकल डिवाइस अलग क्लास का बेचते हो या नहीं हो। सो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि अगर आप चश्मे बेचते हो, चश्मा लेंसेज वगैरह उसका सब लिखना है आपको, तो वो नॉमिनल इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको देना है। ये इन्फॉर्मेशन जब आप पूरी सबमिट करते हो उसके बाद में आपको फिर वो लाइसेंस इशू करेंगे। इसमें और 2-4 चीज़ें हैं एक्चुअली। जैसा मैंने बोला कि मेडिकल डिवाइसेस शैल बी परचेस्ड ओनली फ्रॉम द इंपोर्टर और द लाइसेंस मैन्युफैक्चरर और रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड एंटिटी ओनली। और सेपरेट रिकॉर्ड्स, यू हैव टू कीप द सेपरेट रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ इनवॉइस और रजिस्टर in physical form or the electronic form, including software purchases and sales of the medical devices, showing the names, quantities of such medical devices, names and addresses of the manufacturer, importers, batch number, ये सब आपको, लॉट नंबर वगैरह सब आपको मेंशन करना है। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर, या तो फिर आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको करके, ये कंप्लायंस है बेसिकली। और ये कंप्लायंस अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको ड्रग वाले बोल सकते हैं कि भाई आप ये कंप्लायंस करो, या आपको टाइम दे सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं। तो इसके होने से आपने ये कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस सेल करते हैं तो ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, इससे छुटकारा नहीं है। तो ये आप अगर करोगे, और इसमें अगर कोई आपको इशू है, कोई कंसर्न है, तो आप ISDT के हेल्पलाइन पे फ़ोन करके या पूछ सकते हो। अगर जो भी हमारे स्टाफ के, मतलब हमारे पास पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है वो आपको सब मिलेगी। थैंक यू सो मच।